नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और रुक करेंगे आज के मुद्दे का, जहां बता दें आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे देश में सियासी दलों के बीच बहस छिड़ी हुई है। भाजपा की केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर नेता सभी से लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जनता से फीडबैक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के एक ओरिएंटल कॉलेज में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक देश एक चुनाव के बारे में संवाद कार्यक्रम में पहुंचकर देश में बार बार हो रहे चुनाव पर छात्रों से बातचीत की और अपनी बात भी रखी। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या कुछ रही प्रतिक्रियाएं और साथ ही किस तरह की बहस छिड़ी है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन पर संवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की छात्रों से बात। कांग्रेस नेताओं के प्रक्रिया पर सवाल। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी उबाल। एक देश एक चुनाव को लेकर सियासत थम नहीं रही है। केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर भाजपा नेताओं तक सभी अलग अलग स्थानों पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हर क्षेत्र के व्यक्ति को इसकी महत्वता भी बता रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बार बार चुनावों के कारण कई फैसले प्रभावित होते हैं, गवर्नेंस प्रभावित होती है, विकास रुक जाता है, पैसे की बर्बादी होती है। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सदनानी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार सहित स्टूडेंट्स मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने देश में और कुछ होना हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक ही तैयारी करते हैं, वो है अगला चुनाव। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव की थकान उतरी नहीं थी कि 4 महीने बाद ही लोकसभा घोषित हो गया। विधानसभा चुनाव में 6 महीने तो कुछ हुआ नहीं था। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास के काम ठप पड़े थे। फिर 4-6 महीने नहीं गुजरे, फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव आ गए और नेता फिर चुनाव में भिड़ गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी एक चुनाव निपटा नहीं कि दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म नहीं हुए कि हम लोगों ने बिहार के लिए कमर कस ली और कोई काम हो ना हो 24 घंटे चुनाव की तैयारी। ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक हैं। भोपाल में स्टूडेंट्स ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में और विकास में बाधा बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को बार बार चुनाव के दुष्परिणाम गिनाए और ये भी कहा कि एक भी विधानसभा चुनाव अगर हार गए तो मीडिया कहती है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। गए काम से सबको लगता है कि कमर कस के चुनाव जीतना है, गवर्नेंस पर ध्यान नहीं रह पाता। चुनाव में पीएम सीएम सब लगे रहते हैं। केंद्रीय मंत्री मुझे बनाया गया कृषि और ग्रामीण विकास का और कहा गया झारखंड के चुनाव में जाओ। 3 महीने वहीं पड़े रहे, कृषि की तरफ ध्यान ही नहीं रहा, फोकस चुनाव पर हो गया। ये केवल एक पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद लगे रहते हैं। बार बार चुनाव से गवर्नेंस पर भी ध्यान नहीं रहता। लगातार चुनाव के कारण विकास बाधित होता है। नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की ताकत, ऊर्जा का चुनाव में काफी व्यय होता है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ठीक से नहीं होती। हमारे अधिकारीगण भी चुनाव कराने दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में व्यर्थ पैसा खर्च होता है। प्रगति और विकास की बाधा रोकने और देश के प्रदेशों के विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके। कई बार चुनाव के कारण बड़े फैसले लेने में डरते हैं राजनीतिक दल और सरकारें। ये जरूरी है कि अब एक साथ चुनाव किए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के। देश में अभियान प्रारंभ हो रहा है कि बहुत हो गया, अब हर 4 महीने में चुनाव का नाटक बंद होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और कोई काम करें ना करें,
5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं, तो देश का काम कब होगा? अब जनता ही आवाज बुलंद कर रही है और स्टूडेंट्स ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। मैं बधाई देता हूं यहाँ के विद्यार्थियों को जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अभियान चलाने का फैसला किया है। कोई कानूनी चुनौतियां नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में हर समस्या का समाधान है। मान लीजिए कोई विधानसभा बीच में अगर भंग हो गई तो जितनी अवधि बची है उस अवधि के लिए चुनाव होंगे, पूरे 5 साल के लिए चुनाव नहीं होंगे। रास्ता निकाला जा सकता है और निकलेगा। इधर वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। भाजपा देश में तानाशाही चलाना चाहती है और ये बीजेपी के मंसूबे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। देखिए, जागरूकता अभियान ये चलाएं अच्छी बात है, पर वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये तानाशाही का दूसरा तरीका है। अगर पूरा इलेक्शन बस जितना भी पैसा डालना है, प्रोपोगंडा करना है, एक बार कर 4 साल 5 साल तक फिर कोई देखने किसी को नहीं आएगा। आज जब चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, तो सरकार पर एक लगाम रहती है। और ये वो सरकार है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी, ये राज्यों के चुनाव तो एक दिन में करवा नहीं पा रहे हैं, पूरा देश का चुनाव एक साथ करवा लेंगे ये लोग। धांधलियाँ होंगी, अब कोई देखने वाला नहीं होगा। और जब चुनाव अलग अलग चरण में होता है, देखिए हमारा देश गणराज्य है। गणराज्य मतलब हर राज्य को उसका अधिकार की सुरक्षा करने का काम ये संविधान करता है। तो अब गणराज्य फिर बचेगा कहाँ? अगर मान लो राज्यों का कुछ अधिकार नहीं बचेगा, राज्यों के कुछ जो ताकत है उसको पूरी तरह से ये डाइल्यूट कर देंगे, तो हकीकत ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं और ये तानाशाही का दूसरा तरीका होगा। कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत पहले से सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में आयोजित एक छात्रों के कार्यक्रम में दिए गए संबोधन से एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। डेस्क रिपोर्ट DNN। तो आज चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अजय धवले जुड़ चुके हैं बीजेपी से, साथ ही हमारे साथ समर सिंह जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर कांग्रेस से रहेगा। समर जी, किस तरीके से देखते हैं भाजपा जहां एक और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है, जगह जगह जाकर छात्रों से बातचीत कर रही है, आपका क्या रुख है? कांग्रेस पे सवाल क्यों उठा रही है आखिर? जी देखिए, पहले सवाल उठने का विषय तो यह है कि आज ये बात जो आई है शिवराज सिंह जी चौहान बताइए, कृषि मंत्री है, जब उन्हें लगता है कि वो अपने सभी मोर्चों पर है विफल हो चुके हैं, जब वो कृषकों के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका पूरा जो दोषारोपण है वो चुनावों के ऊपर कर रहे हैं। और ये बात कहीं से कहीं तक भी वैलिड नहीं लगती हमें। आज देखिए, जहाँ तक की बात वन नेशन वन इलेक्शन की है, यहाँ पर हमारे जो नेता है भूरिया जी, उन्होंने भी बात की कि तानाशाही के मॉडल की तरफ से भारत जा रहा है। आज कम से कम जो रहता है कि किसी प्रदेश के अंदर चुनाव है तो जो केंद्र सरकार होती है, अन्य राज्यों की भी सरकार होती है जो कि पक्ष में है, जैसे जो भी रूलिंग पार्टी की है, उसके ऊपर एक प्रकार का दबाव होता है। जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर 450 रुपए की गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी, और उसी के बाद में जो सीधा है जो राजस्थान के अंदर चुनाव होते हैं, तो वो बात वहां पर भी जाती है कि अगर आप यहाँ पर दे रहे तो वहां पर क्यों नहीं दे रहे। तो इस प्रकार की चीजें जो है वहां का जो आम वोटर होता है वो इवेल्युएट करता है, उससे आता है इनके ऊपर प्रेशर। उस प्रेशर को कम करने के लिए चाहते हैं कि हम एक ही बार में जो है पूरे सारे इलेक्शन एक साथ करा ले, ताकि हम बाकी जो आने वाले 5 साल है उसके अंदर बैठकर मलाई खाएं। तो इस प्रकार के ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, क्योंकि हम अगर संविधानों को भी अगर उठाकर देखेंगे तो ये जो तरीका है, क्योंकि हम वी आर द स्टेट्स का हम एक वो है राज्य का है, और उसके अंदर आप देखिए इस प्रकार की चीजें जो होना वो वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन अगर ये करा भी लेते तो उसके पीछे जो इनकी नीयत वो बिल्कुल साफ है। ये डिक्टेटरशिप और जो तानाशाही की तरफ देश को लेके जाना चाहते हैं। और जहां तक की बात है, जब भी आप इस प्रकार के मुद्दे देखेंगे, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो या महिलाओं को समान अधिकार की ये बात कर रहे थे इतने समय से, तो ये आप देखिए तब आते हैं जब ये अपने ही मोर्चों में विफल हो जाते हैं। इनको जब लगता है कि जो बातें वादे किए गए थे लोगों से इस देश के, उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तब इस प्रकार के शगुफे जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ कर लाते हैं, ताकि हम जो है इसके ऊपर चर्चा करें और मूलभूत समस्या जो प्रदेश की और देश की है उसके ऊपर चर्चा ना करें और इन सब चीजों में लगे रहें। चलिए, अजय धवले जी क्या कहेंगे इस बात पर? तानाशाही की बात कर रही है कांग्रेस। जी, मुझे लगता है समर सिंह जी, फिर कांग्रेस का पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस देश में सर्वाधिक काल यदि किसी ने शासन किया तो वो कांग्रेस की सरकारें हैं।
1952 का जनरल इलेक्शन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ, 1957 का इलेक्शन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ, 1962 का जनरल इलेक्शन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ, 1967 का जनरल इलेक्शन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। तत्कालीन सरकारों की और संविधान जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये व्यवस्था बनाई, क्योंकि चारों जो जनरल इलेक्शन मैंने काउंट कराई, ये चारों जनरल इलेक्शंस के साथ में राज्यों की विधानसभा के चुनाव इस देश में हुए हैं। व्यवस्था तब से बिगड़ी जब आर्टिकल 356 लोग अपनी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए तत्कालीन देश की सरकारों ने जब 356 इन्वोक किया और राज्य सरकारें भंग की गई, तब विधानसभाओं का कार्यकाल शॉर्ट हुआ। और ये जो एक हमारा जो सस्टेनेबिलिटी लाई गई थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं का विचार था कि देश में एक साथ चुनाव होंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने जब ये विजन दिया था, संविधान जब हमारा बनाया गया था, तब चुनाव की व्यवस्था और चुनाव की व्याख्या ये हमारे संविधान सम्मत व्यवस्था के तहत एक साथ ही की गई थी कि उससे चुनाव के जो खर्चे हैं, चुनाव का जो टाइमिंग है, फिर दूसरा जो पॉलिसी पैरालिसिस है, ये सारे विषयों का काउंटर हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए किया था। अब आज जब प्रश्न आ रहा है कि हमने अभी देखा कि हाल ही में 2024 का लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, इस देश में 90 करोड़ लोग अपने इलेक्शन फ्रेंचाइजीज का उपयोग किया है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और भारत एक अकेला ऐसा देश है जो आज विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होना है, विकसनशील देशों में, जहां पे निश्चित रूप से हर 6 महीने के साल में जनरल इलेक्शन होता है या इलेक्शन होता है। तो अब ऐसे देश में जहां पॉलिसी का पैरालिसिस हो रहा है, जहां नीतियां बनाने में सरकार को हमेशा अवरोध आती है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, वैसे देश में, और क्योंकि हमारे देश का आप देखेंगे चुनाव कराने का खर्चा भी इसलिए ज्यादा होता है कि सर्वाधिक वोटर की संख्या है, इलेक्शन का अवेयरनेस है, फोर्सेस का मूवमेंट है, इन सारी चीजों के लिए जो अनावश्यक खर्चा होता है, उसके लिए जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, उस हाई पावर्ड कमेटी ने एक अपना डिटेल रिपोर्ट दिया। वो डिटेल रिपोर्ट आज पब्लिक डोमेन में, हमारी सदन में भी वो डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है जो कांग्रेस आज प्रश्न उठा रही है। हमने वो प्रश्न भी गिनाए हैं और वो उत्तर भी दिए हैं जब कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक साथ चुनाव कराए थे। लेकिन आज कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसके तानाशाही अगर कह रही है, तो फिर अपने इतिहास को भी उठाकर देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये देश के साथ में जो हम न्याय कर रहे हैं कि बार बार राजनेता देश को चुनाव में झोंकने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को सस्टेनेबल गवर्नेंस की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं देश को सस्टेनेबल नीतियों की आवश्यकता होती है। जो वन नेशन वन इलेक्शन जब हमारा पूरे में फेज 2 इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो देश को आवश्यक है कि नीतियों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, योजनाओं में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सरकारों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उस अभियान में हम सफल होंगे। चलिए, मतलब माना जाए कि इस वक्त जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भाजपा काफी सीरियस है। चंद्राकर जी, मैं आपसे इस चीज को जानना चाहूंगी कि भाजपा तो सब जगह जीत भी रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चुनावों में, लेकिन फिर वन नेशन वन इलेक्शन पे इतना जोर क्यों? कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट भी आई है, और उस रिपोर्ट के आधार पर 139वां संशोधन विधेयक भी लोकसभा में संसद में प्रस्तुत किया गया। मुझे लगता है कि भाजपा पूरी तरह से इस बात पर जोर दे रही है, किसी भी तरह से जनमत का निर्माण करके, किसी तरह से अवेयरनेस ला करके देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया है। उसी तरह जिस तरह धारा 170 को लेकर के लंबे समय से जनमानस में उसके पक्ष में माहौल बनाया जा रहा था, और अंततः 370 जो है समाप्त की गई कश्मीर में। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से भाजपा पूरी तरह से ताकत झोंक कर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काम कर रही है, और जो फायदे गिनाए जा रहे हैं, जो फायदे मैं खुद कई अध्ययन किया हूँ, तो मुझे लगता है कि जो फायदे हैं, फायदे बहुत ज्यादा हैं, नुकसान भी है, कुछ नुकसान बहुत कम है। जैसे जिस तरह से मुझे लगता है कि 125 लाख करोड़ रुपया एक लोकसभा चुनाव में खर्च होते हैं, उसमें जो है लगभग 75% ही खर्च होंगे, 25% की कमी आसानी से की जा सकती है। और जिस तरह से हर साल चुनाव होते हैं, आप देख रहे हैं हर साल कोई न कोई चुनाव हो ही जाता है, तो इस तरह से 8 महीने लगातार पूरे प्रशासनिक तंत्र को सिर्फ इलेक्शन में झोंक दिया जाता है। पहले मतदाता सूची बनाना, उसका
पुनरीक्षण करना, प्रकाशन करना, इसमें मैदानी अमला लगाया जाता है। फिर आचार संहिता लागू हो जाती है तो पूरा अमले को, शासकीय अमले को उसमें झोंक दिया जाता है। विकास के कार्य हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर ध्यान जो है न सिर्फ अधिकारियों कर्मचारियों का बल्कि राजनेताओं का भी हट जाता है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता की चिंता करे, वो भी इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आज शिवराज सिंह चौहान के भाषण में भी इस बात का उल्लेख रहा कि उन्होंने उल्लेख किया कि मैं जैसे कृषि मंत्री बना और कृषि मंत्री बनते ही मुझे झारखंड के चुनाव में भेज दिया गया। 4 महीने में मैं वहां व्यस्त हो गया। 4 महीने तक देश के कृषि विभाग में क्या कृषकों के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, इस पर मेरा विचार ही नहीं हुआ। तो इस तरह से होता है सर, जब राजनीतिक दल अपने मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को, राज्य के मंत्रियों को अलग अलग स्टेट में चुनाव के लिए तैयारियों के लिए भेज देते हैं और लंबे समय तक वो अपने विभाग की जिम्मेदारी है, जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, उसको निभाने में असफल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से वन नेशन के फायदे हैं उसी तरह से कुछ दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को ही लेकर के मुझे लगता है मुख्य विपक्षी दल जो है कांग्रेस के साथ लगभग देश के 15 विपक्षी दलों ने इसका विरोध दर्ज किया। हालांकि ये सुखद बात है कि 32 राजनीतिक दलों ने इसके समर्थन में अपने विचार प्रकट किए हैं और इसी तरह से एक भौरी स्तर पर जो जनमत संग्रह कराया गया था उसमें भी लगभग 87% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अपनी सहमति व्यक्त की है। तो मुझे लगता है कि देखिए, भाजपा जिस तरह से, भाजपा की सरकार जिस तरह से काम करती है, भाजपा की सरकार, वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, जिस तरह से मानस पटल को इस दिशा में विचार करने के लिए या उसके समर्थन में लाने के लिए काम कर रही है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है न सिर्फ संसद में इस विधेयक को पास करेगी और पास करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भी इस पर जो है विचार करके देश में लागू कर दिया जाए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से कृषि कानून का हश्र हुआ उस तरह का हश्र नहीं होना चाहिए। इसमें जितनी तैयारियों में इसमें काम करने की भी फिलहाल जरूरत है। मुझे लगता है कि इस पे जितनी चर्चा होगी उतने हिसाब से उसके पूरी विचार विमर्श करके जनमानस तैयार करके इस व्यवस्था को लागू की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। समर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगता है कि भाजपा जो है अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का कानून जो है लागू करके रहेगी, लेकिन जिस तरह की चंद्राकर जी ने भी कहा कि आखिर दिक्कत क्या है कांग्रेस को। देखिए, आप पूरा साल चुनाव में चला जाता है, इससे अच्छा है कि 1 महीना ही चुनाव में डेडिकेटेड रहेगा, बाकी सारे कामों के लिए भी फुर्सत मिल पाएगी। जी, पहले तो भाजपा से पूछिए क्या इनके पास में इतना मैन पावर है तो पूरे भारत में एक बार चुनाव करवाना। एक बात बताइए, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो राजस्थान उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है जी, ठीक है। जब चुनाव होते हैं तो हमारे जो शिक्षक लोग हैं, ठीक है, वो तो आपकी वोटर लिस्ट चेक करते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। देखिए, ये सब शगुफे हम बोल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन कर देगी तो 40 लाख लोग जो कि पहले हरियाणा में जाके वोट दे के आते हैं, फिर वही महाराष्ट्र में आते हैं और फिर वही उत्तर प्रदेश में जाते हैं और फिर वही दिल्ली में जाते हैं, जो फर्जी वोटर लोग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के माध्यम से आपको जानकारी, तो ये कैसे जीतेंगे? धांधली करके लोग जीत रहे हैं। तो देखिए, समस्या जो है वो संवैधानिक स्तर पे भी है, व्यावहारिक स्तर पे भी है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार की बात है। जब हमने देश में इलेक्शन की शुरुआत हुई तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही हुई। समय काल के साथ में इलेक्शन जो है वो आगे पीछे हो गई, ये बात मानता हूँ मैं। लेकिन जब भारत की जनसंख्या की जब पहली बार इलेक्शन हुआ था तो मेरे ख्याल से 35-40 करोड़ के आसपास थी, अब 140 करोड़ आप हो गए हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर आप समझिए जोग्राफिकल भी समस्या यहाँ पर है। आपको इन सब चीजों को नजरअंदाज किए बिना सिर्फ क्या तुगलकी फरमान, जैसे कि एक फरमान था कि दिल्ली से जो है समर सिंह जी, मुझे लगता है ये चीज तो प्रशासन की और सरकार के ऊपर है कि वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना कि आखिर किस तरीके चुनाव कंडक्ट होंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम ये बोल दें कि मैन पावर कम है, ये तो सही नहीं है। व्यवहारिक दिक्कत जब अभी फिलहाल में अगर देखें तो प्रशासन व्यवस्थाओं के जरिए हमने 66 करोड़ की जनता महाकुंभ में संभाल ली, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव भी संभाल ही लेंगे। मैम देखिए, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 65 करोड़ लोग जो है वो भारत की आधी जनसंख्या जो है कुंभ में होके आ गई हो, ठीक है। तो ये सब आंकड़ों का खेल रहता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है।
ये 65 करोड़ लोग जो है वो दर्शन करके चले गए हैं, स्नान करके चले गए, बता सकते हैं, लेकिन 30 घंटे 40 घंटे में कोई संख्या नहीं बता पाए। तो ये झूठी पार्टी है। देखिए, इनकी बातों के अंदर कोई दम नहीं है। पहली बात यह है कि कृषि मंत्री अपनी जो असफलता है उसका जो भांडा है, उसका जो ठीकरा है, वो किसी और चीजों पर फोड़ना चाहते हैं। और इनके पास में वास्तविकता भारत के अंदर जो मूलभूत समस्या है उसके लिए काम करने का ना तो मादा है, ना इनके पास में उतनी क्षमता है। और हमारे मित्र भी कह रहे थे कि विकासशील देश तो इनको बता दीजिए। लेकिन समर सिंह जी, विपक्ष के तौर पर जहां तक लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप भी पहले कर चुके थे, कि आपकी पार्टी के भी कई नेता इस बारे में पहले बयान दे चुके हैं। अब भले ही अभी फिलहाल आप समर्थन में नहीं है, लेकिन इस चीज को ये तो नहीं कह सकते कि पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। जैसे हमारे मित्र भी कह रहे थे कि विकासशील और शक्तिशाली देश, अरे कहाँ फॉर्ब्स की रिपोर्ट दिखाई है उनको, बाहर हो गए आप उस लिस्ट से। तो ये सब झूठी बातें हैं। हम भारत के पास में ना तो हमारे पूरे प्रदेश पूरे एक साथ चुनाव करने का, अगर इनको इतना ही शौक था तो एक छोटा सा जो है वो दिखा देते एक्सपेरिमेंट कि महाराष्ट्र के और राजस्थान के, हरियाणा के और आपके जम्मू कश्मीर के चुनाव एक साथ, 3 राज्य के चुनाव एक साथ करवा देते हैं। अरे ये वो नहीं करा सकते मैडम, आप कहाँ इतने सारे 28 राज्यों। चलिए, जवाब आपका ले लेते हैं ना। हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? इतना सामर्थ्य नहीं है सरकार में फिलहाल में कि 140 करोड़ की जनता का चुनाव एक साथ करा सके? मुझे लगता है समर सिंह जी वो बात भी जानते हैं कि जब इनके देश के पूर्व वित्त मंत्री सदन में खड़े होकर कहते थे कि इस देश में जो यूपीआई है, ऑनलाइन पेमेंट की सिस्टम, ये कभी सिद्ध नहीं होगी क्योंकि इस देश में इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है। लेकिन हमारी सरकार है जो आज देश में सर्वाधिक कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे तो भारत में हो रहे। ये हमने सिद्ध करके दिखाया। हमें हमारे भारत के नागरिकों पे, भारत की व्यवस्थाओं पे विश्वास है। और ये पहला विषय नहीं है जहां वन नेशन वन इलेक्शन का विचार आया है। मैंने जैसे कि कहा कि ये इतिहास इधर उठाकर देख लिए तो मैं कुछ उसका उदाहरण गिनाना चाहता हूँ कि 1962 में भारतीय चुनाव आयोग की रिपोर्ट में कहा, यदि संभव हो तो प्रयास किया जाए कि खर्च की पुनरावृत्ति रोकने के लिए चुनाव एक साथ होने चाहिए। 1983 की वार्षिक रिपोर्ट में भी संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ की बात की। 170वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में भी इसी बात को पुनरावर्तित कर दिया कि अनुच्छेद 356, मैंने जो कहा कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को भंग किया गया। तो ये यदि नहीं किया जाता तो देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था कभी भंग नहीं होती। कांग्रेस बार बार इस बात से जो आशंकित है ना कि ये देश में यदि एक साथ एक चुनाव हो जाएंगे तो देश जो विचार बना रहा है, आज हमने देखा कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद में 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव या 24 का चुनाव हो, इन सारे चुनाव ने देश ने जो एक साथ हमेशा से विकास करने वाली पार्टी को चुना है। इस बात से कांग्रेस को आशंका है कि वो यदि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू होगी तो वो कभी फिर सत्ता में नहीं आएगी। और निश्चित रूप से ये मान के भी लीजिए कि ये व्यवस्था नहीं भी रहती तो आज देश ने मन बना लिया है। जो दल, जो पार्टी देश के विचार के साथ में नहीं चल रही है, जब अभी आपने आंकड़ा गिनाया समर सिंह जी को कि देश में 66 करोड़ लोग एक साथ कुंभ का स्नान करके आ गए, तो कांग्रेस को उस पर भी आपत्ति की नहीं, 66 करोड़ हो ही नहीं सकते, एक साथ इतने लोग जा ही नहीं सकते। ये तो हमारे लिए ये कहे कि हर्ष का विषय होना चाहिए कि जब हमारे सनातन धर्म के सनातन पर्व में जब सबसे बड़ा महापर्व वहां हो रहा है, इतने लोग स्नान कर लिए, तो हम आरोप में करेंगे सरकार बढ़ाई कर रही है। तो ये जो कुंठित मानसिकता है, जो ऊंची राजनीति की कांग्रेस की सोच है, ये सोच की वजह से कांग्रेस आज धरातल पे है। और हमने दूसरा विषय भी देखना चाहिए कि ये किस व्यक्ति ने देखा कि जो जिनकी तानाशाही मानसिकता थी, स्वयं इंदिरा गांधी जी, देश में आर्टिकल 356 का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, राज्य सरकार को किस प्रकार से भंग किया जा सकता है, ये उन्होंने इस देश में स्थापित कर दिया है। जहां से ये व्यवस्था बिगड़ी, उनको ये देखने की आवश्यकता है कि ये व्यवस्था यदि कांग्रेस की वजह से बिगड़ी है और भारतीय जनता पार्टी सार्थक प्रयास कर रही है। एक देश एक चुनाव के लिए बनी हाई पावर कमेटी ने जब 62 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया मांगी, 42 राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई, उसमें भी 32 राजनीतिक दलों ने इसके समर्थन में चिट्ठी लिखी है, 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। तो निश्चित रूप से जो कंसेंसस का विषय है, लेकिन आज जब देश के आम जनमानस, लेकिन मुझे लगता है अजय जी इस चीज पे चर्चा कर जो है आगे, मुझे लगता है भाजपा जिस तरह से चल रही है इस चीज पे और जिस तरह से जिक्र शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक क्या ये लागू हो जाएगा? बीजेपी क्या इसको लागू करके रहेगी कि ठान लिया है अब? इसके लिए हाई पावर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में, उसमें स्पष्टता के साथ में कहा है कि डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, फिर बाद में जो संविधान संशोधन की आवश्यकता है, उन सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करके, जो संविधान सम्मत व्यवस्थाएं को पूरा करके
ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। और आप इसके प्रति आश्वस्त रहिए, यदि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने ये संकल्प लिया है कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले जनरल इलेक्शन इसी व्यवस्था के तहत होंगे। बिल्कुल। खिलावन जी, ठान लिया है भाजपा ने कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होके रहेगा, चाहे अभी चाहे बाद में। हाँ, निश्चित रूप से ठान बैठा है। जैसे मैंने कहा कि धारा 370 को लेकर जिस तरह से जनमानस में पहले से तैयारियां की गई थी और फटाक से लागू कर दी गई और बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं हुआ। विरोध तो हुआ लेकिन बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ। वैसे मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन का होगा। वैसे कोविंद जी के रिपोर्ट में विपक्षी दलों द्वारा या विरोधी दलों द्वारा या जो विरोध कर रहे हैं उस जनमानस के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उसका समाधान, उसका जवाब दिया गया है। मुझे लगता है कि जो विरोध दर्ज कर रहे हैं उस रिपोर्ट को पढ़े वो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों का समाधान हो जाएगा। जहां तक कर्मचारियों की संख्या का सवाल है कि इतने ज्यादा इलेक्शन करवाने के लिए कर्मचारी कहाँ से लाएंगे, तो लगभग 1 करोड़ 63 लाख लगभग कर्मचारी 1 करोड़ 93 लाख कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकार के पास है पूरे देश में। और मुझे लगता है 100 व्यक्ति पर एक कर्मचारी की आवश्यकता होती 100 मतदाताओं पर। तो मुझे लगता है कि ऐसे में हम जब आने वाले दिनों में जो हमारी मतदाताओं की संख्या 110 करोड़ हो जाएगी तो तब आराम से हो उतने कर्मचारियों से हमारा काम हो सकेगा। हाँ, कुशंकाएं हैं। जैसे मैं अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें ये नहीं देख पाया कि स्थानीय निकाय चुनाव जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ होता है, चाहे आम जनता से जुड़ा हुआ एकदम नजदीकी संस्थान होती है, वो स्थानीय निकाय होती है, उसके चुनाव को लेकर के एक वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि आप चुनाव के खर्च को बचाना चाहते हैं, यदि आप बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उससे बचना चाहते हैं, तो इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। समय का अभाव है, चर्चा को यही विराम देते हैं। अजय जी और समर जी, बहुत मजबूती से आप दोनों ने अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही खिलावन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर कई समय से कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, काफी लंबे समय से इस पर जो है प्रोसेस चल रहा है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने इसका जिक्र किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से कई सारे जो काम है, जो गवर्नेंस है, वो प्रभावित होती है। लेकिन अब देखना ये है कि जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि भाजपा शायद ठान बैठी है कि अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन तो होकर रहेगा। अब देखना यह है कि ये कब तक अमल में आता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।